जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भक्ति के कारणे कहे रविदास चमार। का भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। तुझे चरण अरविंद भवन मन, पान करत पायो पायो रमैया धन। संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, तामे मगन होत न तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छुटे वो कवन गुण। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज सतगुरु मालिक का ये सुंदर सा दरबार सजाया गया है और इस भव्य कार्यक्रम के लिए आश्रम के जो प्रबंधक है, हमारे 5 महात्मा यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, जिनका कार्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही समाज के हित के लिए इन्होंने बड़ा कार्य किया। महात्मा श्रद्धादास जी, महात्मा लालदास जी, महात्मा शशिदास जी, महात्मा हिम्मतदास जी, महात्मा राजादास जी, और ये पांचों महात्मा जो है गुरु महाराज के इस मिशन को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही जो भी आयोजक कमेटी है, सारी कमेटी को, जो भी सेवादार बंधु इस कार्यक्रम को सजाने में सहयोग कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई इस भव्य कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम में मौजूद तमाम महात्मागण, मीडिया बंधु, साजिंदे बंधु, साउंड ऑपरेटर बंधु, कार्यक्रम में मौजूद मेरी बहनें, माताएं, भाई बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारणे कहि रविदास चमार। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग साधन की आवश्यकता नहीं है। बहुत से योगी जो वनों में तप करके चले गए, वो भी उसे प्राप्त न कर सके। इतनी अपरंपार आपकी महिमा है, माया है। एक तरीका है उसे प्राप्त करने का, और वो है प्रेम। प्रेम से ही तो ये संगत इतनी इकट्ठी हुई है। यहाँ पर सब प्रेम में ही तो आ रहे हैं गुरु महाराज के दरबार में। एक दृष्टांत याद आ गया मुझे।
आपने ताला देखा होगा और ताले की चाबी भी देखी होगी और एक हथौड़ा। और लोहार जिसने वो हथौड़ा बनाया है, लोहार से अब हथौड़ा बात कर रहा है, कहता है कि हे बंधु, मुझ में 500 ग्राम वजन है और इसमें ताले में मेरे से कम वजन है, या 5 किलो लगा लीजिए, हथौड़े में 5 किलो वजन है और ताले में 500 ग्राम वजन है, और एक चाबी जिसमें 50 ग्राम वजन है। ये ताला मुझे तोड़ना पड़ता है, खुलता नहीं, बहुत प्रहार करता हूं इसके ऊपर, पर ये जो 50 ग्राम की चाबी है इससे खुल जाता है, क्या मामला है, समझ नहीं आई। तब लोहार ने कहा कि भाई, जब तुम इसे खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तुम इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, तोड़ते हो इसको, इसके ऊपर प्रहार करते हो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हो। तुम ताकत से धमकाकर, डराकर किसी के हृदय में जंगा नहीं बनाई जा सकती। हृदय को आघात तो पहुंचाया जा सकता है, पर उसमें स्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी की बुराई करके, किसी से ईर्ष्या करके उसके हृदय में आघात पहुंचाया जा सकता है, पर हृदय में जंगा नहीं बनाई जा सकती। रही बात चाबी की, ये चाबी ताले के दिल तक जाती है। अपने आप को छोटा समझते हुए ताले के हृदय में जाकर चारों ओर घूमती हैं, समर्पण करती है, और जब ये समर्पण कर देती है, इसके विनय को सुन करके ताला अपने आप ही खुल जाता है। तो सारे बंद तालों को खोलने के लिए गुरु महाराज ने प्रेम रूपी चाबी बताई है। प्रेम की चाबी से सारे ताले खुल जाते हैं, सारे मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए ये जो दवाई है ना, जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारण कहे रविदास चमार। उसको प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, ढूंढने की जगह है। वैसे अब सब कई लोग ढूंढते हैं, जहां तहां ढूंढ लेते हैं। एक भक्त गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे दर्शन करा दो। गुरुजी ने कहा, किसके दर्शन करने? भक्त ने कहा, सतगुरु के दर्शन करने, आपके दर्शन करने हैं, मालिक के परमात्मा के दर्शन करने हैं। गुरुजी ने वही चिर परिचित अंदाज, वही अपनी शैली, उसी शैली में उसको जवाब दिया और कहा, पहले खुद के तो दर्शन कर ले, उसके बाद में करिए, पहले खुद के दर्शन कर ले। तो खुद के दर्शन करने के लिए क्या होगा? पहले तो खुद से रूबरू होना होगा, अपने आप को जानना होगा, अपने आप को देखना होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। और जब खुद को हम नहीं देख पा रहे हैं, अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, तो उस मालिक को क्या देखेंगे? वो तो नजर ही नहीं आएगा, दृष्टि तो धूमिल हो जाती है। कहने लगा, जी गुरु महाराज, फिर अपने आप को कैसे देखूं, कहां ढूंढना पड़ेगा? रख दो माता जी, यहीं रख दो। वैसे ये परंपरा है, देखो साधुओं के लिए ठीक है जी, मैं तो सेवक हूँ, सेवादार हूँ। भैया इतनी फूल माला आपने स्वागत कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भी किया। अब बैठे रहो अपनी जगह, 1 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा, नहीं तो संगत का भी ध्यान भंग हो जाएगा। फिर बहुत बढ़िया प्रबंध कर रखा महात्मा जी ने, श्रद्धा दास जी ने, आपका प्रेम है, स्नेह है, बहुत अच्छा है। गुरुजी कहने लगे, ढूंढ उसको। कि कहां ढूंढू जी? अच्छा, किसी का कोई सामान खो गया
और वो पड़ोसी के घर में ढूंढ रहा है, तो क्या पड़ोसी के यहां मिलेगा वो सामान? भक्त कहने लगा नहीं जी। इसके संचालक के घर में ढूंढने लगो, मिल जाएगा? कहता है नहीं जी। इस बुढ़िया के घर में ढूंढने लगो, ये बड़ी सेवा करती है, हमिद्दा से आई है, हमिद्दा यमुनानगर से, बूढ़ी माता जी, इनके घर में ढूंढने लगो, मिल जाएगा क्या? कहते हैं जी नहीं मिलेगा नहीं। जो वस्तु, जो सामान गुम हुआ है वो कहां से मिलेगा? सेवक ने कहा जी जहां गुम हुआ है वहीं से तो मिलेगा। तो यदि तुम्हें खुद को जानना है, खुद से रूबरू होना है, तो तुम्हें खुद के भीतर जाना होगा, अंदर जाना होगा। अंतर्गति राचे नहीं बाहर करे उजास, ते नर दो जख जाएंगे सतभागे रविदास। जो अंदर से नहीं रंगे होते हैं, जिनके हृदय में वो प्रेमा भक्ति की ज्योत नहीं जगी होती अंदर, और बाहर दिखावा कर रहे होते हैं, उन्हें दोजख में जाना पड़ेगा। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं। इसलिए हृदय में वो प्रेम, वो समर्पण, वो दया भाव रखते हुए सतगुरु महाराज के नाम से जुड़े रहिए। तो प्यारी साध संगत जी, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक संदेश के साथ रचना को विराम देने जा रहा हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने संगत के कल्याण के लिए 3 मार्ग बताए हैं। पहला है सेवा, दूसरा सिमरण, और तीसरा है सत्संग। संतों की सेवा करें और जितनी संगत है सबसे प्रेम करें, फर्क ना करें। और मन को शुद्ध करने के लिए जो गुरु महाराज ने नाम बख्शा है उसकी कमाई करें, सिमरन करें। संस्कार के लिए जैसे मोबाइल को चार्ज और रिचार्ज की जरूरत होती है ना, इसके रिचार्ज के लिए सत्संग करें, सत्संग में जरूर जाए। महीने में नहीं तो 2 महीने में, 2 महीने में नहीं तो 3 महीने में, 3 महीने से ज्यादा ना बिताए, सत्संग में हाजिरी जरूर लगनी चाहिए। सेवा, सिमरन, सत्संग, इसी से कल्याण होगा, इसी से सारा कार्य हो जाएगा। क्योंकि ये जो संत महापुरुष है, महात्मा हैं, ये अपना घर परिवार छोड़ करके आपकी सेवा में लगे हैं। इनके मान सम्मान का भी ध्यान रखे। आपके लिए ही गुरु महाराज ने इन साधुओं को तैयार किया है, सजग प्रहरी की तरह ये समाज के पहरेदार है। तो इनका ध्यान रखते हुए इनके मान सम्मान को बरकरार रखे। और एक संदेश सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के पावन समाधि स्थल पर गुरुगद्दी ऊन में हर महीने की 27 तारीख को दिन में एक सत्संग का आयोजन किया जाता है। जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, आप दरबार में हाजिरी जरूर लगाए। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की चेतन समाधि स्थल गुरुगद्दी ऊन में मौजूद हैं, जहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। और सतगुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम फरकपुर में हर महीने के दूसरे रविवार को दिन में सत्संग फरमाई जाती है। जब भी आपको समय मिले, आपका स्वागत है, जरूर पहुंचेगा। फिर से इस भव्य कार्यक्रम के लिए आयोजक कमेटी को, महात्मा श्रद्धा दास जी को, पांचों महात्माओं को, सारी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम।